राम राम जी, मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार सोमी डुल जी। मैं पहुंचा हूं गांव जुप्पा में और यहां पे आने का मेरा एक मकसद है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे ये झुप्पड़पट्टी है, इसके अंदर परिवार रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे झोपड़पट्टी में रहने वाले जो छोटे बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में पीछे हैं। इनको स्कूल के बारे में कोई ज्ञान नहीं, पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो इसी विषय में एक मैडम जी है, बबीता जी। मैडम जी इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है और इस गांव जुप्पा में जो सरपंच साहब है, सरपंच साहब ने ये पंचायत की जगह है धर्मशाला मैडम जी को दे रखी है, लेकिन इसके अंदर व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और इतनी गर्मी में बच्चे पढ़ रहे हैं। मैडम जी अच्छा काम कर रही है, लेकिन गर्मी के हिसाब से बच्चे गर्मी में हैं। तो आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती कि भाई मैडम जी का सहयोग करें। ये QR कोड हम लगा देंगे, मैडम जी का नंबर लगा देंगे और कोई भी आकर पता कर सकता है। मैडम जी इन बच्चों को पढ़ाती ही यहाँ पर जुप्पा गाँव में। और दूसरी बात, हमारा देश अगर शिक्षित होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उन बच्चों से भी आपको मिलाएंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको ये भी पता नहीं कि भाई गिनती क्या चीज़ होती है, NR क्या है, ABCD क्या है। क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं, हम चांद पे जरूर पहुंचे हैं, लेकिन इन मामलों में, इन चीज़ों में हम पीछे हैं। क्योंकि जो शिक्षित बच्चे शहरों में हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनका भी पूरा अधिकार है। ये झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं, इनको भी शिक्षा मिले, कहीं ना कहीं ये नौकरी लगे और अच्छा रोजगार कर पाए, अपना काम कर सकें, बड़े होकर अपना बाप का नाम रोशन कर सकें। तो मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार इनके बारे में, इनके घर हैं ये दिखाएं और उन बच्चों से भी आपको मिलाऊंगा। तो बबीता मैडम जी हमारे साथ हैं, मैडम जी से भी बात कराएंगे, उन बच्चों से आपको मिलाएंगे जो अभी मैडम जी पढ़ाती है। तो जी राम राम, मैडम जी, बबीता मैडम जी से आपको मिलाते हैं। मैडम जी इन बच्चों को पढ़ाती है और इन बच्चों के बारे में मैडम जी ने जितना संघर्ष किया है और इनके बारे में, मतलब इनके भविष्य के बारे में मैडम जी सोच रही है। मैडम जी दो बात करेंगे मैडम जी से और मैडम जी बताएंगे आपको। नमस्कार सभी को मेरा नाम बबीता है। और जैसे कि आपने देख रहे हो, ये शिक्षा का एक पहल चला के एजुकेशन ड्रीम फाउंडेशन मैंने, तो ये झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले देखा था इन लोगों को, आती थी जाती थी यहाँ पे देखती रहती थी, क्योंकि इनके बारे में कोई भी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लोग नाजायज फायदा उठाते थे चुनाव में, हर चीज़ों में। तो मैंने सोचा कि उनको इतना काबिल बना दूं मैं कि इनका कोई भी नाजायज फायदा न उठा पाए। क्योंकि फिर इनके शिक्षा के लिए मैंने रखी है 2 टीचर रखी है हमने, 2 टीचर हैं हमारे पास। एक मैं खुद आती हूँ, हिसार से आती हूँ, वैसे मैं जुप्पा में, दिल्ली 120-30 किलोमीटर का मेरा दिल्ली का पड़ जाता है यहाँ पे। तो आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इसी प्रकार की हमारी मदद कर देना। जरूरी नहीं आप पैसा ही डालो, बच्चों के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल। कुछ बच्चों के पास ऐसे हैं जो इनके पास कपड़े नहीं होते हैं, कोई बैग भी नहीं है, तो सब कुछ मैं ही देती हूँ। मेरे लिए तो पता है आपको, ये काफी बजट हो जाता है। इतने 150 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो इनका लोगों का बहुत वो हो जाता है हमारे पास, क्योंकि इतना बजट है खाना। और क्योंकि आपको पता है इसी महंगाई में हम 2 बच्चों का ही नहीं उठा पाता है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये। लेकिन मैं बंद नहीं करना चाहती इन चीज़ों को, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, करें इन बच्चों की। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी इन बच्चों की मदद करें। मैम 1 साल से इनके लिए कॉपी, पेन, पेंसिल, ड्रेस, जूते, सर्दियों के कपड़े टोटली सभी देती है ताकि बच्चे पढ़ें। बहुत मेहनत कर रही है मैम, तो हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ी सी मदद करें और इन बच्चों के लिए प्लीज एंड थैंक यू। इन बच्चों के पास आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ। आप लोगों को ये बच्चे दिखाएंगे, इन बच्चों से आपकी बात भी कराएंगे। और दूसरी बात, इतनी ज्यादा गर्मी है, इस गर्मी में जो मैडम बबीता जी हैं बहुत प्रयास कर रही है बच्चों को पढ़ाने का। गाड़ी में लेकर बच्चों को आती है, मैडम जी पढ़ाती है। एक बार मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आप एक बार ऊपर दिखा दें कि इसके अंदर पंखा भी नहीं है, कोई लाइट की सुविधा नहीं है। सरपंच साहब ने ये मकान को दे दिया, ग्राम पंचायत का है। और